नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, गोरिल्ला इंसानों से कई समानताएं रखने वाला एक प्राइमेट है। ये विशाल शक्ति, ताकत और आकार वाले जानवर हैं और ये महान महिमा से भरे हुए हैं। गोरिल्लाओं में कुछ परिस्थितियों में समलैंगिक व्यवहार नर और मादा दोनों में देखा गया है। समलैंगिक व्यवहार ज्यादातर आजाद घूमने वाले गोरिल्लाओं में और पर्वतीय गोरिल्लाओं में होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अभी लाइक कर दें। दोस्तों, वयस्क गोरिल्ला मादाएं लगभग विशेष रूप से मध्य के दौरान यानी अपने चक्र के चरण के दौरान यौन रूप से सक्रिय होती है। जब ये गर्भधारण के लिए तैयार होती है, इस दौरान ये मुख्य रूप से नर के साथ संभोग करने में अपनी रुचि प्रदर्शित करती है, लेकिन कभी कभी मादा समूह की दूसरी मादा सदस्यों के प्रति यौन रूप से आकर्षित हो जाती है। फिर दोनों मादाएं घनिष्ठ शारीरिक संपर्क में एक साथ बैठती हैं, जैसे कि घनिष्ठ आलिंगन, और अपने जननांगों को जमीन पर या दूसरी मादा के शरीर पर रगड़ती है। जबकि नर गोरिल्ला में समलैंगिक व्यवहार समूहों में बहुत कम देखा जाता है, लेकिन सभी नर समूह में यह आम है। सिल्वरबैक अपने युवा साझेदारों से उस भाषा के साथ संपर्क करते हैं जिस भाषा में ये आमतौर पर मादाओं के साथ संभोग करते समय उत्पन्न करते हैं। यदि युवा साथी पहल करता है तो इनकी मादा की भूमिका निभाने की ज्यादा संभावना होती है। मैथुन अपने आप और साझेदारों द्वारा अपनाई गई स्थिति विषम लैंगिक जोड़ों से मिलती जुलती है। सामाजिक संपर्क के पैमाने पर गोरिल्ला का स्कोर काफी कम है। इन्हें गले लगाते, हाथ पकड़ते और यहाँ तक कि चुंबन करते देखा जाता है। गोरिल्ला सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा आरक्षित होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से इनकी निकटता के पैटर्न को देखकर नरों के बीच मेल मिलाप भी देख सकते हैं। अन्य प्राइमेट प्रजातियों में आप एक ही लिंग के नरों के बीच बहुत मजबूत बंधन देखते हैं, खासकर मादाओं में। हालांकि गोरिल्ला समाज में नर मादा रिश्ते आमतौर पर मादा मादा या नर नर संबंधों से ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मादाएं ऐसे नरों की ओर आकर्षित होती हैं जो इनके बच्चों की रक्षा के लिए अच्छे रक्षक हो सकते हैं। दूसरा कारण यह होता है कि मादाएं आमतौर पर वयस्कता के बाद तब नहीं मिलती जब ये समूहों को स्थानांतरित करने का निर्णय लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप बंधन कमजोर हो जाते हैं। वास्तव में जब एक नर की मृत्यु हो जाती है, यदि समूह में नेतृत्व संभालने के लिए कोई अन्य नर नहीं होता है, तो मादाएं अपने आप एक साथ नहीं रहती हैं, बल्कि दूसरे समूहों में शामिल होने की तलाश करती हैं, जो अक्सर इस प्रक्रिया में अलग हो जाती है। गोरिल्ला समूह का औसत आकार लगभग 10 सदस्यों का होता है। हालांकि पर्वतीय गोरिल्ला समूह के आकार में सबसे ज्यादा लचीले होते हैं और अक्सर बहुत बड़े समूहों में रहते हैं। उदाहरण के लिए, अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा गोरिल्ला समूह पाब्लो का समूह था, जिसमें 65 सदस्य थे। पाब्लो जैसे बड़े समूहों के अवलोकन से यह पता चला है कि जब संबंधित सदस्यों के साथ एक सामाजिक समूह में रहने का मौका दिया जाता है, तो मादाएं एक साथ ज्यादा समय बिताती हैं। असंबंधित मादाएं, जबकि वयस्क नर और मादा गोरिल्ला लंबे समय तक एक साथ समय बिताते हैं। गोरिल्ला जीवन भर संभोग नहीं करते हैं। मादाओं को अपने पूरे जीवन में कई बार समूहों को स्थानांतरित करते हुए देखा जा सकता है, जिससे इन्हें कई नरों के साथ रहने और संतान पैदा करने का मौका मिलता है। दोस्तों, दुनिया भर में गोरिल्ला की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें पूर्वी तराई या ग्रेवर का गोरिल्ला, पर्वत गोरिल्ला, पश्चिमी तराई गोरिल्ला और क्रास नदी गोरिल्ला, क्रास नदी और पर्वत गोरिल्ला लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है और अभी भी 1000 की संयुक्त मात्रा में यह घने जंगलों में रहते हैं।
दोस्तों वयस्क नर गोरिल्ला के शरीर की ऊंचाई लगभग 185 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके शरीर का वजन लगभग 130 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक हो जाता है, जबकि मादा गोरिल्ला के शरीर का वजन लगभग 90 किलोग्राम तक होता है। ये जानवर दो पैरों पर खड़े रहना और चलने में सक्षम है, लेकिन ज्यादातर समय ये चार पैरों पर ही रहना पसंद करते हैं। गोरिल्ला की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक इसका फैला हुआ जबड़ा है और इंसानों की तरह इन पर भी उंगलियों के निशान होते हैं। सामान्य तौर पर इसका ब्लड ग्रुप बी होता है। इसकी सभी इंद्रियां असाधारण रूप से विकसित होती हैं। इसकी दृष्टि एक स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि गोरिल्ला सभी रंगों को पूरी तरह से देख और अलग कर सकता है। दोस्तों गोरिल्ला मध्य अफ्रीका में ज्यादातर पाए जाते हैं, विशेष रूप से मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, कैमरून, गिनी, गैबान, युगांडा, रवांडा और नाइजीरिया में ये ज्यादातर उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहते हैं। गोरिल्ला शाकाहारी जानवर है। ये फलों, जड़ी बूटियों, तनों और विभिन्न प्रकार के पौधों का सेवन करते हैं। इनके आहार के एक छोटे से हिस्से में दीमक, चींटियों के साथ साथ घोंगे और कैटरपिलर जैसे कीड़े होते हैं। एक गोरिल्ला प्रतिदिन 18 किलो से ज्यादा भोजन का उपभोग करता है। दोस्तों गोरिल्ला के समूह के लिए हमेशा एक नेता गोरिल्ला होता है, जो सिल्वरबैक होता है। यह अपने संबंधित समूह का मार्गदर्शन करने का प्रभारी होता है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। यह समूह की व्यवस्था, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है। नेता गोरिल्ला अन्य गोरिल्लाओं की तुलना में सबसे ज्यादा भोजन प्राप्त करता है। यह इसकी महान शक्ति और प्रभुत्व का गुण है। दूसरों की तुलना में इसके दांत लंबे और मजबूत होते हैं। ऐसी संभावना है कि एक युवा नर या कोई अन्य समूह अल्फा नर को चुनौती देगा, जो अपनी छाती को जोर से पीटते हुए और अपने बड़े दांत दिखाते हुए चिल्लाकर चुनौती का जवाब देगा और इसके चारों ओर सब कुछ नष्ट कर देगा। गोरिल्ला बहुविवाही है, विशेष रूप से सिल्वर बैक अल्फा नर। गोरिल्ला में कोई परिभाषित संभोग समय नहीं होता है। आमतौर पर मादाओं की यौन जागृति 8 से 9 साल की उम्र के बीच होती है, लेकिन ये वास्तव में 10 साल की उम्र में प्रजनन करना शुरू कर देती हैं। नर 11 से 13 साल की उम्र के बीच परिपक्वता तक पहुंचते हैं। मादा गोरिल्ला का गर्भकाल 8.5 महीने का रहता है। आमतौर पर एक और संतान होने में 3 से 4 साल का समय लगता है। संतान अपनी मां के साथ 4 साल तक रह सकती है। गोरिल्ला घोंसला भी बनाते हैं। ये पत्तों को इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं और इसके लिए ये शाखाओं की मदद लेते हैं। लेकिन गोरिल्ला के छोटे बच्चे जमीन पर ही सोते हैं और जब ये कुछ बड़े हो जाते हैं तो घोंसलों के अंदर रहने लग जाते हैं। गोरिल्ला का औसत जीवन काल लगभग 30 साल से लेकर 55 साल तक हो जाता है। तो दोस्तों यह थी गोरिल्ला के संभोग व्यवहार के बारे में रोचक जानकारी और रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।